हम श्री भगवान कृष्ण और बलराम की लीलाओं का वर्णन करते हुए आज हम हरिवंश पुराण के पृष्ठ क्रमांक 605 से कुछ शब्द, कुछ कथा का वर्णन करेंगे। इसको ध्यान पूर्वक सुनें। ऐसा नहीं कि इधर से निकाला इधर निकाल दिया, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। जो भी बने, जो भी इच्छा हो सुने, क्योंकि इस समय यादव और श्री ब्राह्मणों में रस्सा कस्सी चल रही है। ये रस्सा कस्सी चलना उचित नहीं है। अगर सच्चा ज्ञान अर्जित किया होता तो ये रस्सा कस्सी होने का कोई महत्व ही नहीं बनता। अरे मेरे साथियों, आपने भगवान कृष्ण के 2.5 अक्षर के नाम को नहीं समझ पाया, फिर आप क्या समझोगे? वो क्या समझने लायक है? आवेश में आकर जो कहा सो कह दिया, क्योंकि 2.5 अक्षर का ही नाम भगवान श्री मधुसूदन कृष्ण का है और 2.5 अक्षर नाम ही मृत्यु का है। और अपने जी हृदय के मनीराम अपने बस में नहीं रख पाए और जो समझ में आए सो बोल पाए। अरे ज्ञान अर्जित किया होता तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया होता। तो इस प्रकार से श्री हरिवंश पुराण के माध्यम से तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा से स्वर्गवासिनी अप्सराओं के साथ सैकड़ों वेश वधुओं ने उन्हें वाद्य घोष बहुत प्रिय था और नाना स्वरों से जल रत्न आदि बाजे बजाने आरंभ किए। और अप्सराएं नित्य युवती एक के मात्र काम में भी मन को लगाने वाली तथा आकाश गंगा के जल से बाजा बजाने वाली, कला का ज्ञान रखने वाली थी। अरे उन्होंने जल ददुर बजाई और हर्ष में भरकर उस वाद्य के अनुरूप गीत भी गाए। सुबह कैसे गाए कि स्वर्गीय अप्सराओं के नेत्र कमल कलिकाओं के समान विशाल थे और वो कमलों के ही मुकुटों से विभूषित थे तथा सूर्य की किरणों द्वारा खिले हुए कमलों की शोभा को चुराई लेती थी और उन सब के मुख देवताओं के समान मनोहर थे। तो बेसमपुराणी जी कहते हैं कि राजन, अरे संपूर्ण चंद्रमंडल के समान मनोहर नारियों के सैकड़ों मुख चंद्रों से अलंकृत हुआ समुद्र उस आकाश के समान शोभा पा रहा था और जो अकस्मात या देव के विधान के अनुसार सहस्त्रों चंद्रमाओं से व्याप्त हो गया हो। और बोले कि हे नरेश्वर, अरे विद्युत की समान कांतिमती स्त्रियों की प्रभा से अत्यंत मनोहर दिखाई देने वाला वह समुद्र रूपी मेघ उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे जल का स्वामी मेघ आकाश में
बिजलियों से संयुक्त होकर अत्यंत उद्भासित हो उठता है। और सुंदर एवं मनोहर वेशभूषा धारण किए भगवान श्री कृष्ण और नारद अपने दल के लोगों के साथ स्थित हो सुंदर वेशभूषा वाले बलराम तथा उनके पक्ष के लोगों पर पानी उछालने लगे और बलराम पक्ष के लोग भी श्री कृष्ण के पक्ष वालों के ऊपर पानी उछालने लगे। पानी उछालने लगे पक्ष वालों को जल से भिगोने लगे, यानी पानी ही उछालने लगे, वही की वही बात है। उस समय जिनका सारा शरीर हर्ष उल्लास से परिपूर्ण हो रहा था और वे मधुपान से मत और राग से उद्यत हुई, बलराम और श्री कृष्ण की पत्नियां अपने हाथों तथा जल यंत्रों की पिचकारियों से दूसरों को भिगोने लगी। समुद्र में और वे भीमवंशी यादव अपने हृदय में मान मदन और मद को धारण किए कुछ कुछ लाल नेत्रों से युक्त हुए, यानी उछालने लगे थे और स्त्रियों के समक्ष पुरुषार्थ दिखा रहे थे। और वे बहुत देर तक उस जल क्रीड़ा से व्रत नहीं हुए, शांत नहीं हुए, तृप्त नहीं हुए और उनकी अत्यंत बढ़ती हुई असीमितता को विचार करके चक्रपण भगवान विष्णु ने उन सबको रोक दिया और जलवाद्य के मधुर शब्दों को सुनते हुए वे देवऋषि नारद और अर्जुन के साथ स्वयं भी जल विहार से निर्वृत्त हो गए। और श्री कृष्ण के संकेतों के समझने वाले भीमवंशी यादव सुदृढ़ अभिमान से युक्त होने पर भी उस जल युद्ध के प्रसंग से निर्वृत्त हो गई। और तदंतर उन प्रिय पुरुषों की नित्य आनंद देने वाली उनकी प्यारी बार वनिताएं विस्मित होकर नृत्य करने लगी। और नृत्य के अंत में विद्यमान भगवान श्री कृष्ण ने जल क्रीड़ा प्रसंग त्याग दिए और उन्होंने जल से ऊपर आकर मुनिवर श्री नारद जी को अनुकूल चंदन का लेप किया। लेप देकर फिर स्वयं भी उसे ग्रहण कर लिया, यानी उन्होंने भी कर लिया। और भगवान श्री कृष्ण जल से बाहर निकला देख अन्य यादवों ने भी जल क्रीड़ा त्याग दी। फिर वे अप्रमेय शक्तिशाली यादव शुद्ध शरीर और श्री कृष्ण की आज्ञा से पान भूमि रसोई के स्थान में गए। वहां वे क्रमशः अवस्था और संबंध के अनुसार उस समय भोजन के लिए बैठे और तदंतर उन प्रख्यात वीरों ने अपनी रुचि के अनुकूल अन्न खाए, भोजन किए और पेशों का पान यानी किया और पके फलों के गूदे खट्टे फलादि खट्टे अनार के साथ सूल में गूंथकर सेके गए और कंद या फलों के टुकड़े पौष्टिक तत्व अन्न ये सब पदार्थ पवित्र रसोइयों ने उनके लिए परोस दिए।
और सूल से गूंथ कर पकाने के भैंसा कंद तथा अनन्याय कंद या मूल फल, नारियल तपे हुए घी में तले गए अनन्याय, इसको अनन्यास कहते हैं, खाद्य पदार्थ अमलबैत और कलात्मक और चूक के मेल से बने हुए लेहा पदार्थ, चटनी, ये सब वस्तुएं पाकशालाध्यक्ष के कहने से रसोइयों ने इन यादवों के लिए प्रस्तुत की और पाकशाला अध्यक्ष के बताए अनुसार विधिवत तैयार किए गए और मृग नामक कंद विशेष के मोटे मोटे गूदे आम की खटाई डालकर बनाई गई और नाना प्रकार के विश्व व्यंजन भी उनके लिए परोसे गए। अरे दूसरे रसोइयों ने पास रखे हुए पोषक साकिकों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें घी में तल दिए और उनमें नमक तथा मिर्च के चूर्ण मिलाकर खाने वालों को परोस दिए और मूली, अनार, बेजार, नींबू, तुलसी, हींग, भृत नामक शाक विशेष के साथ सुंदर मुख वाले पान पात्र लेकर उन अप्रमेय शक्तिशाली यादवों ने बड़े हर्ष के साथ पेय रस का पान किया और कटुवांक अर्थात कटुक परवल और सूलहर यानी हींग तथा नमक खटाई मिलाकर घी और तेल में सेके गए और लकुचिया बड़हर के साथ मेरे माथवीय सुरासव नामक मधु का उन यादवों ने अपनी प्रतिमाओं से घिरे रहकर पान किया और नरेश्वर श्रेष्ठ रंग के खाद्य पदार्थ मिश्री आदि तथा लाल रंग के फल के साथ नाना प्रकार के सुगंधित एवं नमकीन भोजन एवं आर्द रसदार साग किलाद भैंस की दूध में पकाए गए खीर आदि घी से भरे हुए पदार्थ, पुआ, हलवा आदि तथा भांति भांति के खंड खाद्य खाड़ आदि उन्होंने खाए हैं और राजन उद्धव भोज आदि श्रेष्ठ यादव वीरों ने जो मादक रसों का पान नहीं करने थे, यादव वीरों ने मादक रसों का पान नहीं करते थे, यादव वीरों ने जो मादक रसों का पान नहीं करते थे, बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के साग दाल, पेय पदार्थ तथा दही दूध आदि के साथ उत्तम अन्न का भोजन किया और उन्होंने प्यालों में अनेक प्रकार के सुगंधित आरनाल कांजी रस का पान किया और चीनी मिलाए हुए गर्म दूध पी पिया और भांति भांति के फल भी खाए। खा पी कर तृप्त होने के पश्चात वे मुख्य यदुवंशी वीर पुनः स्त्रियों को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ रमणीय एवं मनोहर रीत गाने लगे। उनकी प्रेम सी कामनियां अपने हाव भाव द्वारा उन गीतों के अर्थ का अभिनय करती जाती हैं और इस कथा को अगर दिल से किसी ने सुनाया होता और दिल से अगर यादवों ने सुना होता तो आज हड्डी चचोड़ते नहीं फिरते। और मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, ये मेरा
विचार नहीं है, ये शास्त्र का विचार है।